नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और पहले आपको वीडियो की शुरुआत में कुछ मैं दिखा रही हूँ पार्क के व्यू। बहुत ही सुंदर लगते हैं। गर्मी का सीज़न आ रहा है, छुट्टी भी है और सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक पे जाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है हरियाली देख के। और पार्क भी इस समय इतने अच्छे से डेकोरेट कर दिया है, काफ़ी सुंदर लगने लग गए हैं। कुंभ के काम से बहुत सुंदर सुंदर पार्क में डेकोरेशन हो गई है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। पूरा नवग्रह के जो पेड़ होते हैं ना, पूरे नवग्रह के जिसके के जो फेवरेट प्लांट होते हैं वो लगाए गए हैं घेरे में। और इसी तरह एक जगह नवग्रह भी बनाया गया है। काफ़ी एनिमल्स की स्टेचू भी बना दी, तो बहुत सुंदर लगते हैं। सवेरे सवेरे पार्क जाना अच्छा लगता है। तो हम लोग भी पार्क गए थे और पार्क के ही रास्ते में जहाँ से हम प्लांट लेते हैं वहाँ नर्सरी भी पड़ती है। तो नर्सरी वैसे जाना तो नहीं था, पर रास्ते में पड़ी तो देखा तो वहाँ नर्सरी थी ही नहीं। मतलब वहाँ एक ऑफिस बन गया था पूरा डेवलप होके। 2 महीने पहले हम उससे प्लांट लेके आए थे, 2 महीने में ही वहाँ से नर्सरी एकदम गायब। वहाँ तो ऑफिस बन चुका था और हमें लगा कि भाई हमारी नर्सरी कहाँ चली गई। अब हम प्लांट कहाँ से लाएंगे। और कुछ दूर आगे बढ़ के देखा तो देखिए नर्सरी वालों की स्थिति। गंगा जी के मैदान के किनारे रोड पे इनके सारे के सारे प्लांट, जितने भी नर्सरी थी, 5-6 नर्सरी हैं लाइन से, सब इसी तरह बेचारी नर्सरी वाले अपने प्लांट लेके इस तरफ शिफ्ट हो गए। अब धीरे धीरे ये भी अपनी शिफ्टिंग करेंगे और बड़े प्लांट भी लगाएंगे। तो मैंने कुछ फिर प्लांट शॉप कर लिए, क्योंकि अब नर्सरी दिखे तो हम लोग प्लांट नहीं खरीदे, ऐसा तो हो नहीं सकता। कुछ विश लिस्ट के प्लांट भी मिल गए हैं मेरे। तो अभी तो ना मैंने नीचे ही सेकंड फ्लोर पे ही रखा हुआ है, विंडो के पास। यहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। इसके बाद मैं इनको रिपोर्ट करूँगी। तो ये तीसरे दिन मैं प्लांट अपने ऊपर लेके आई हूँ और अब इनको रिपोर्ट करूँगी। तो रिपोर्ट में मैंने कुछ भी इनका नहीं किया है। मैंने किसी की भी रूट बॉल नहीं खोली है, क्योंकि ये ना तो रेड सॉइल में लगे हैं ना काली चिकनी मिट्टी में लगे हैं। इनकी सॉइल मैंने देखी है तो जो नदी किनारे की रेतीली मिट्टी होती है उसी तरह की है। तो अभी इसमें चल जाएंगे। सिर्फ मैंने इन पे कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट मिली हुई सॉइल में इनको रख के बस गमले में थोड़ा सा कवर कर दिया, जिसमें अभी जून की गर्मी कर लें। और देखिए करेले की कितनी अच्छी वाइन ग्रो हो गई है। फ्रूटिंग हो या ना हो, प्लांट बहुत हेल्दी है और बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो गर्मी तो इस समय इतनी ज़्यादा है। कभी मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, बारिश होती है, पर बारिश इतनी अच्छी नहीं हो रही। थोड़े से प्लांट भी हरे भरे हो जाएं। थोड़ा बहुत पानी बरसा के चला जाता है, पानी बिल्कुल नहीं गिर रहा है। और प्लांटों की कंडीशन, कुछ प्लांट ने तो फ्लावरिंग करनी अभी कम कर दी है, पर कनेरे में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही। बादल रोज़ आते हैं पर पानी नहीं बरस रहा है। तो नर्सरी मुझे नहीं कुछ शॉपिंग करनी थी, पर हाँ दिख गई रास्ते में उनकी कंडीशन देख के। तो उनसे पूछा भैया से कि भाई क्या होगा, तो बताया कि यहाँ ऑफिस बन गया है, हम लोगों को यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। तो फिर मैंने कुछ जो प्लांट भी देखे तो उनके यहाँ पास थे कुछ प्लांट जो मुझे बहुत दिन से ढूंढ रही थी, फिर मिल गए। कई बार नर्सरी हम लोग जाते हैं ना तो जो प्लांट हमें चाहिए होता है वो मिलता नहीं है, और हम पता नहीं लेने जाते कुछ और लेके कुछ और चले आते हैं। तो इस बार मैंने देखे जो प्लांट मुझे चाहिए थे, उन लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लांट भी दिखाए। उनका तो मन था कि उनकी प्लांट जितनी जल्दी हट जाएँ, क्योंकि पूरी धूप में उनके प्लांट रखें। पहले जहाँ नर्सरी थी वहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। अब नर्सरी यहाँ उनको भेजा गया, वहाँ भी कोई भी प्लांट नहीं। ग्रीन नेट के नीचे बेचारे ऐसे ही प्लांट रखे हुए हैं। तो उनके प्लांट की कंडीशन तो ना हमारे घर के प्लांट की कंडीशन से ज़्यादा ख़राब हो रखी है गर्मी में। तो फिर भी मैं कुछ प्लांट शॉपिंग करके लाई हूँ, तो जो मैं आपके साथ अब शेयर करती हूँ। तो ये रहे मेरे प्लांट्स, तो इनको मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से प्लांट हैं। तो देखिए मुझे एक ये ऑरेंज कलर का गोमफेरना देखने को मिला, ये मुझे बहुत सुंदर लगा। ये क्या चीज़ है। वो भैया ने मुझे ऐसे ही दे दिया, नर्सरी वाले ने, कि आप लेते जाइए इसको। मैंने कि मेरे पास चेंज नहीं है, तो बोले नहीं नहीं आप ऐसे ही ले जाइए। तो एक मैं डबल पेटल चांदनी का ये प्लांट लाई हूँ। एक ये समी का प्लांट है, क्योंकि मेरा पिछले समी का प्लांट बहुत बड़ा हो गया था, पर समर वेकेशन में जाने के कारण बहुत सारे प्लांट सूख गए थे। ओवर वाटरिंग हो गई थी और कुछ हिस्से भी ख़राब हुए थे, कुछ पानी की कमी से भी सूख गए थे। एक ये पीस लिली, देखिए प्लांट की कंडीशन आप देख सकते हैं, उनकी अच्छी नहीं है, पर हाँ हमारे घर में केयर करने पर शायद ये ठीक हो जाएगा। और इसी तरह मैं 2 कोचिया के प्लांट लाई हूँ, और साथ में पीस लिली पेंडानेस का एक प्लांट लिया है। तो प्लांट देखिए है तो नहीं पीस लिली, पर हाँ धीरे धीरे हेल्दी हो जाएगा। एक टिकोमा का ये प्लांट लिया है, ये ऑरेंज और येलो कलर का है थोड़ा सा। और ये है
ऑरेंज टिकोमा का। मेरे पास जो टिकोमा के 2 प्लांट है अभी उसमें फ्लावरिंग होनी शुरू नहीं हुई है, पर ये नर्सरी से लाई हूँ, उसमें फ्लावर बने हुए हैं, वर्ड्स बनी हुई है। तो ये मैं लेके आई हूँ टिकोमा का। अब रेट में मैं कह सकती हूँ ये 40 रुपीज़ के प्लांट है। समी का 20 रुपये का दिया है, मुझे पीस लिली भी है 40 रुपये की दी है। और ये देखिए ये पोथोज़ है, ये भी 14 का दिया हुआ है। अच्छा ये मैंने बताया तो बोले क्वीन पोथोज़ है, आप बताइएगा कि किंग पोथोज़ भी मिलता है क्या फ्रेंड? मुझे एक पोथोज़ दिखा के कह रहे थे किंग पोथोज़ है, क्वीन भी होती है इस तरह, किंग भी होता है। नहीं कि मुझे क्वीन ही चाहिए, किंग पोथोज़ नहीं लेना है। दोनों ही सेम थे, डिफरेंस कुछ मुझे नहीं दिख रहा था। और मैंने कॉइन वाला भी मनी प्लांट लिया है, जो चाइनीज़ मनी प्लांट बोलते हैं। और ये देखिए इस तरह रिपोर्ट करके जो शेड वाले प्लांट थे उनको शेड में रख दिया है। और ये पीस लिली है, पेंडेनेंस है, क्वीन का है, पोथोज़ है और कॉइन प्लांट है, इनको मैंने शेड में रखा है। और देखिए अब तो पीस लिली की कंडीशन थोड़ा अच्छी लग रही है। कॉइन प्लांट भी मुझे 40 रुपये का दिया है। और ये पोथोज़ है, इसमें एक और कॉइन प्लांट लगा हुआ है साइड में, छोटा सा है। तो ये सब शेड में रखे हुए हैं, बाकी को मैंने और प्लांट के साथ सेमी शेड में रखा, ग्रीन नेट के नीचे रखे हुए हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर भी देखिए प्लांट में थोड़ी सी ग्रोथ हुई है गुलाब के प्लांट में, और उसमें एक छोटा सा फ्लावर आ गया। बाकी आप देखेंगे बाकी ब्रांचेस सूखी हुई हैं। जिसमें थोड़ी सी भी ग्रोथ होती है तुरंत बड बन जाती है, फ्लावरिंग होती है। फर्न तो मेरा पूरा का पूरा जल गया, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। शेड के अंदर रखे हुए भी गर्म गर्म हवाओं से ही प्लांट झुलस जाते हैं, चाहे जितना ही हम इनको अंदर रख लें, नेट के अंदर रखें, फिर भी इनमें झुलसाव हो रहा है। यहाँ पे रियो के प्लांट देखिए कितने बढ़िया हेल्थी ग्रो हो रखे हैं। साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ चंपा का प्लांट है, अभी मुझे नहीं पता है किस कलर का है, कटिंग लगाई थी, पर इसकी लीफ देखिए ये मेरे पंचे के जस्ट डबल है। इतनी बड़ी बड़ी इसमें, ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी लीफ आई हुई है। इसकी लीफ ही बहुत हेल्दी है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है, इतनी बड़ी बड़ी लीफ है चंपा की। और देखिए कटिंग लाई थी मैं, इसकी लगाई थी और काफ़ी अच्छी ग्रो हो गई है इसकी कटिंग। और साथ ही ये देखिए कनेर का प्लांट है, इसकी लीफ में वेरिगेशन रहता है, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। अभी इसमें भी फ्लावरिंग रुक गई है, इक्का तुक्का फ्लावर आ रहा है। अभी बहुत गर्मी के कारण इसकी भी फ्लावरिंग एकदम रुकी हुई है। तो इस समय जो प्लांट सावनी के प्लांट में देखिए बहुत अच्छी सी बर्ड्स आई। इस प्लांट को भी ना मैं सावन में लाई थी, पर क्योंकि कुछ प्लांट हम जब नर्सरी से लाते हैं ना तो उनकी रूट ना नर्सरी में और नीचे तक चली जाती ज़मीन पर, जब लाते हैं तो उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। पूरी बरसात इसकी एकदम झुलसा रहा, फिर थोड़ा बहुत ग्रोथ होती तो कीड़े खा जाते थे, बड़ी मुश्किल से इसमें ग्रोथ हो पाई है। तो कुछ प्लांट और भी हैं जिनको मैंने इस तरह रिपोर्ट कर दिया है, तो आपके साथ शेयर करती हूँ। और भी हैं जिनको मैं लेके आई, तो हवा के कारण ना सारे प्लांट यहाँ अस्त व्यस्त हो जाते, जितने बेल वाले प्लांट हैं इनको कितना भी हैंग करिए गिर जाते हैं। और मोगरा पे देखिए फिर से ग्रोथ आनी शुरू हो गई है। तो मोगरा का प्लांट आप ध्यान देते रहें तो इसमें फ्लावरिंग आने के तुरंत बाद ही अच्छी सी ग्रोथ शुरू हो जाती है और फिर बर्ड्स आने लगती है। देखिए फिर बर्ड्स आने लग गई हैं। तो जैसे ही इसमें फ्लावर स्पेंड हुआ आप इसमें फर्टिलाइज़र दीजिए, इसकी थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग कर दीजिए और बस फिर नई नई ग्रोथ इसमें आने लग जाती है। तो बहुत ही हेल्दी प्लांट रहता है मोगरा का। बस आपको इसको अच्छे से फर्टिलाइज़र देनी है और इसकी समय समय पे प्रूनिंग करते चलना है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने एक गुलाब लिया था और ये डबल पेटल वाला गुड़हल है। मैंने इसकी कटिंग से ग्रो किया था, मेरा प्लांट बहुत अच्छा ग्रोथ हो गया था पर ख़राब हो गया, तो मैं फिर से इसको लेके आई हूँ। और ये कुछ वाइन वाला गुलाब है, क्रीपर बोले थे कि चढ़ता है। और एक डबल पेटल चांदनी का प्लांट लेके आई हूँ मैं। मेरे पास था, वही कहते हैं ना हमारे प्लांट भी सूखते बनते बिगड़ते रहते हैं। एक क्रोटन का प्लांट लाई हूँ, बहुत सुंदर सा है। एक हिमेलिया का, ये भी मेरे पास था, गर्मी में ये भी ख़राब हो गया था। और ये इक्ज़ोरा का प्लांट है, देसी इक्ज़ोरा है। और 2 कोचिया के प्लांट लिए थे, इनको भी रिपोर्ट कर दिया। समी का प्लांट भी रिपोर्ट कर दिया है। ये टिकोमा में देखिए ज़्यादा फ्लावरिंग हो गई, 2-3 दिन बाद इसमें काफ़ी फ्लावर आ गए हैं, खुल गए हैं कलींस की। तो कुछ प्लांट मैंने इस तरफ रख दिए जो धूप वाले हैं, जिनमें थोड़ी सी धूप लगनी चाहिए। ये बेबी सनरोज़ को बास्केट में लगा दिया है। अब धीरे धीरे इसकी पिंचिंग करूँगी और कटिंग लगा के मैं कई सारे प्लांट बनाऊँगी इसके भी। तो बस यही थे मेरी आज की शेयरिंग। अगर पसंद आई हो प्लीज़ तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।